कहानी एक ऐसी लड़की की है जो दिखने में थोड़ी सी मोटी है पर वो काफी ज्यादा सुंदर है। दिव्या की शादी अभिषेक नाम के एक लड़के से हो जाती है। एक दिन बाजार में सास बहू सब्जी खरीद रही थी, तभी एक आदमी हाथ से कैमरा बनाते हुए बोलता है, ओ ओ ओ क्या चेहरा है, क्या चेहरा है भाई, हमें तो हमारी एड की हीरोइन मिल गई। अरे क्या बकवास कर रहे हो, दूर रहे मेरी बहू से, क्या बकवास कर रहे हो। ओहो, ये बीच में विलन कौन है? ये विलन मेरी सास है, सास। अरे चुप कर पगली, कुछ भी बोली जा रही है। माँ जी, हम ना आपकी बहू को एड की हीरोइन बनाना चाहते हैं और उसके लिए 1 करोड़ रुपए भी देंगे। अरे वाह वाह वाह, सुन ली ऊपर वाले ने मेरी, इसके पापा ने तो कुछ ना दिया, चलो 1 करोड़ तो आएंगे। अरे क्यों झूठ बोल रही है माँ जी, आपका लड़का जिस फटफटी में घूमता है वो मेरे पापा ने ही तो दी थी, और वो सिलाई मशीन जिसमें हर वक्त आप अपनी फटी सलवार सिलने को दे देती है वो भी तो मेरे पापा ने ही दी थी। और वो अरे बस 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 मैडम, इतना ना बोलिए, आप तो आने वाले वक्त की सुपर मॉडल है। और प्लीज अब ऐसे छोटे मोटे काम के लिए आप नौकरानी रख लीजिए, मैं नहीं चाहता कि मेरी हीरोइन से कोई ऐसे काम करवाए। अरे वो चिंता मत करो, कुछ ना करवाएंगे इससे, बस चेक दे दो या कैश 1 करोड़ का। जरूर जरूर, देखिए मैं अभी लंदन जा रहा हूँ दीपिका पादुकोण की एक शूट के लिए, वहां से 1 महीने में वापस आकर आपको चेक दे दूंगा। अरे नहीं नहीं नहीं, हमें विश्वास नहीं है, चेक दो वरना दूसरी हीरोइन देख लो। हाँ अरे यार, ये हीरोइन की माँ लोग बड़ी खड़ूस होती हैं। वेल, ये लीजिए चेक, लेकिन ये आज से 1 महीने बाद ही क्लियर होगा। दिव्या और उसकी सास खुशी के मारे पागल हुई जा रही थी, लेकिन घर आते ही मोटी दिव्या के हाव भाव ही बदल जाते हैं। माँ जी, आज से किचन आप संभालिएगा, मैं जरा मार्केट जा रही हूँ। और मैं कैसे, मैं तो तेरे आने के बाद से किचन में घुसी ही नहीं हूँ। हाँ, तभी तो मैं मोटी हो गई। मोटी हो गई? अरे झूठी, तू तो शादी से पहले भी मोटी थी। वो तो तेरे पापा ने हमें कहा था कि मोटा पैसा देंगे बेटी को, हमें क्या पता था कि पैसा मोटा नहीं, वो तो बेटी मोटी की बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, अब मिल गया ना करोड़ों का चेक, अब ना सुनाइए कोई बात मुझे, कह देती हूँ। अच्छा चलिए, मैं चली मार्केट, जरा 10,000 रुपए तो दीजिए, जिम के कपड़े लेकर आती हूँ। 10,000 के कपड़े? अरे बहू, 150 की टी शर्ट और पजामा मिलता है। अरे मम्मी जी, कर दी ना गवारों वाली बात, करोड़ों कमाने वाली हीरोइन क्या किसी लल्लू छाप ब्रांड के कपड़े पहनेगी? ना भाई ना, मैं तो एडीडीसी के कपड़े और जूते पहनूंगी। हाँ, सास भी क्या करती, करोड़ों का चेक जो मिला था सास बहू को पैसे दे देती हैं। अगले दिन सुबह सुबह सास बहू के लिए खाना लेकर जाती हैं। ये ले बहू, खा ले। ओ नो माँ जी, इतना सारा तेल और घी वाला खाना, ना 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 ना, मेरी डाइटिशियन ने मुझे डाइट पर रखा है, ये रही लिस्ट, अब मुझे यही खाना है, तभी 20 दिन में मेरा वजन 30 किलो घटेगा, और डायरेक्टर को देखकर भी तो लगे कि वाह। अरे मेरी प्यारी दिव्या, तुम दुबली बिल्कुल मत होना, ये टमाटर जैसे तुम्हारे प्यारे प्यारे गाल ही तो प्यारे लगते हैं तुम्हारे चेहरे पर। जानती थी मैं, आपको मुझसे जलन जरूर होगी, आप क्यों चाहेंगी कि आपकी बीवी आपसे ज्यादा पैसे कमाए? अरे यार, मुझे तो तुम जैसी हो वैसी ही बहुत अच्छी लगती हो। और वही तो मैं बोल रही हूँ, अरे तुझे तो उन लोगों ने ऐसे ही पसंद किया था ना। ना ना माँ जी, हीरोइन हूँ। अच्छा चलिए, जल्दी से आप लोग मेरा कमरा खाली करो, मैं सोने जा रही हूँ, कल 4 बजे मेरा ट्रेनर आ रहा है। हैं? सुबह के 4 बजे? हे भगवान। दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं और दिव्या भी खुद को फिट बनाने के लिए रनिंग के साथ साथ जिम भी करने लगी। पर क्या दिव्या का अपने हीरोइन बनने का सपना पूरा हो पाता है या उसका सपना अधूरा ही रह जाता है? ये तो आपको पार्ट 2 में ही पता चलेगा। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।